नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है एम्स के द्वारा नोट सेट 4 के लिए पहले राउंड का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ है आपके मन में कहीं ना कहीं 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ रहे होंगे, तो उनके ऊपर अपन वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो आपके मन में क्वेश्चन आया था वो ये आ रहा है कि क्या नोट सेट 4 के लिए सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कब से बुलाना शुरू कर देंगे जो एम्स हमें मिला है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन ये भी था कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि साथियों ये गलतियां आपको फिर आगे आपकी ज्वाइनिंग में डिले करवा सकती हैं। आप सभी कैंडिडेट जो यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे और जिनको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के आधार पे एम्स इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, वे सभी कैंडिडेट 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त के मध्य अपने जो हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड साथियों आपको किस क्रम में करने हैं वो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने से पहले एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि जो एम्स आपको मिला है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और विश एंड रिपोर्ट एंड ज्वाइन टू द एलोकेशन इंस्टीट्यूट। जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिला है साथियों। दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इस बार आगे कोई भी राउंड नहीं होने वाला है। मतलब यह है कि सेकंड राउंड नहीं होगा, केवल एक ही राउंड होगा नोट सेट के लिए। क्योंकि साथियों अब साल में जब 2 बार ये एग्ज़ाम होने जा रहा है तो सेकंड राउंड का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें डिले होता है और डिले होने के कारण साथियों फिर 2 नोट सेट करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आप सभी को पता चल गया है कि नोट सेट 4 के लिए सेकंड राउंड नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि यदि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है, आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है नोट सेट 4 का जो आपने भरा था, उसमें कहीं स्पेलिंग में तो कोई मिसमैच नहीं है, नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कोई मिसमैच नहीं है। जो आप एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे नोट सेट 4 का साइट पे उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए जहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है। इसके अलावा जो आपकी वैलिड जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन अच्छे से दिखाना है, सिग्नेचर अच्छे से करना है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म ए लगाना है। आईडी प्रूफ में और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें भी आपका नाम सेम होना चाहिए। एड्रेस साथियों आपके आईडी प्रूफ में और जो आप अपना एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं उसमें भी सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है उसके द्वारा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज होगी तो तुरंत प्रभाव से आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा, और उस टाइम आपको इस चीज़ का समाधान भी बता दिया जाएगा कि यदि आपके नाम में कोई मिसमैच है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि सेकेंड राउंड कब आएगा, तो नोट सेट 4 के लिए कोई भी सेकेंड राउंड नहीं आने वाला है। तो आप इसका इंतज़ार ना करें। नेक्स्ट जो नोट सेट है उसकी आप प्रिपरेशन में लग जाइए साथियों। कब होने वाला है उसका भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, देखिए साथियों 10 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और 10 अगस्त से पहले ही या फिर 10 अगस्त तक ही क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के जो जितने भी एमसीएच हैं जिनमें वैकेंसी आई हैं उन सभी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। विद इन 1 वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर सभी जो एमसीएच है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। क्योंकि साथियों फिर इनको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी एम्स न्यू दिल्ली को कि हमारे पास इतने नर्सिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा जो नोट सेट 5 है ये कब होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल कि नोट सेट 4 की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो आपका अगस्त में कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ एम्स ऐसे हैं जहां पर स्टाफ बहुत कम है, वहां पर ज्वाइनिंग आपकी अगस्त में ही हो जाएगी। लेकिन सितंबर के सेकंड वीक या फिर लास्ट सितंबर तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिनको भी एम्स अलॉट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिले करेंगे, जैसा कि आप हर बार देखते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इतना जल्दी आपको नहीं देने वाले हैं ज्वाइनिंग, लेकिन एम्स इंस्टीट्यूट आपको सितंबर के सेकंड वीक तक ज्वाइनिंग करवा देगा। अगर मैक्सिमम
अगर एम्स ये चाहते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी को कम किया जा सके। अब देखिए साथियों, नोट सेट 5 कब होगा? तो देखिए साथियों, नोट सेट 5 के लिए सीधी और कट बात आपको बता देते हैं कि यदि मान लीजिए आप 10 और 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो ये मानिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मे बी कि अक्टूबर नवंबर के मिड तक पहुंचेगा। लेकिन यदि इससे पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो साथियों आपका जो साथियों जो आपका नोट सेट 5 है वो सितंबर में ज़रूर कंडक्ट हो जाएगा। इसके लिए साथियों अभी आपको क्या है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सितंबर में होगा, क्योंकि अगर ये सारी प्रोसेस अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एम्स चाहे तो वो कुछ भी करवा सकता है, पेपर लीक के बाद रिजल्ट भी दे सकता है, तो कुछ भी हो सकता है एम्स के मामले में, कुछ आप बोल ही नहीं सकते हो। तो चलिए साथियों, ये था छोटी छोटी अपडेट थी आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।